ईनात्मा बुद्धात्मैव प्रत्वानेव चापुरुम् अक्षयन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोईसाफुडुम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की आचार्य संघ की अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जयंती पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। वस्तु तत्व अत्यंत गंभीर है। मोह दृष्टि से देखना, निर्मोह दृष्टि से देखना। मोह दृष्टि से देखोगे वही वस्तु बंद का कारण बनेगी और निर्मोह दृष्टि से देखो वही वस्तु तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगी। वस्तु को बदलने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। वस्तु तो वस्तु ही रहेगी, बदल सकते हो क्षण मात्र में अपनी दृष्टि को बदल दीजिए। दृष्टि बदलते ही डाकू साधु हो जाता है। दृष्टि बदलते ही डाकू साधु हो जाता है। वाल्मीकि साधु बन सकते हैं तो गुन्नू भी यशोधर बन सकते हैं। दृष्टि बदलते ही व्यक्ति की डाकू साधु हो जाता है, विभिचारी पुरुष ब्रह्मचारी हो जाता है। शक्ति पर ब्रह्मचारी अलग से उत्पन्न नहीं होते, विभिचारी अलग से उत्पन्न नहीं होते हैं। जीव जीव है। निर्मोह दृष्टि को प्राप्त किया है वे ब्रह्मचारी हो जाते हैं। मोह दृष्टि में लीन है, विभिचारी हो जाते हैं। ज्ञानियों, बदलने की आवश्यकता नहीं है विश्व को, और जो जगत को बदलना चाहते हैं वे मात्र पर्याय बदल के मर जाएंगे, लेकिन विश्व को नहीं बदल पाएंगे। कौन किसको बदल पाया? प्रायप्रायोत्तम सकत्वात्, दूसरे के अभिप्राय को बदलना अशक्य है। दूसरे के अभिप्राय को बदलना अशक्य है। जो जीव अच्छा करना चाहता है वही अच्छा करता है। अच्छा करने की योग्यता है उसे तुम उपदेश दे सकते हो,
और जिसने निर्णय किया है मुझे सुनना ही नहीं है, उसने तीर्थंकर की देशना कुछ नहीं सकती। आप क्या कर पाएंगे? स्वीकार करो, आज आप विशुद्ध सागर का यहां नहीं आए हो, अपने परिणामों की विशुद्धि के कारण आए हो। आपके अंदर विशुद्धि न होती, आस्था विश्वास न होता, श्रद्धा नहीं होता, आप साधु के पास जा नहीं सकते। जिन जीवों का संसार चुल्लू प्राण अवशेष है, जिनका संसार का नाश नियत है, जिनका मोक्ष जाना नियत हो चुका है, वे ही देवसा गुरु के पास पहुंचते हैं। आज सब जाकर के अपने घर में दीपावली मनाना, इस बात के लिए कि मैं श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ आया हूं, मतलब आज नियत हो चुका है, जो जीव भगवान की देशना को श्रद्धा से सुनता है वो भविष्य का भगवान ही होता है। आगम वचन बोले, आगम वचन जो भोग जीव पुण्य सुनिए, जो भोग जीव श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ आस्था के साथ जिनेंद्र की देशना को सुनता है वो भविष्य का भावी भगवान ही होता है। अब आप कोशिश भी करना चाहो कि मैं भगवान नहीं बनूं, लेकिन तुम्हें बनना ही पड़ेगा। एक बार मात्र उनको श्रद्धा हो गया, अब तुम भगवत्ता से बच नहीं सकते। अर्ध प्रग्रह प्रार्थना के अंदर सबको भगवान बनना है। प्राचार्य जी कहाँ गए? प्राचार्य जी आप विश्वास मानो, जैसा मैं आपको दिख रहा हूं एक दिन ऐसा आएगा आप भी ऐसे मुझे दिखोगे। जीव कितनी कोशिश कर लेगा, एक बार विश्वास हो जाए कि धर्म है, मात्र धर्म की निरूपण करना, संप्रदाय की नहीं करना। जगत का प्रत्येक जीव सुखी रहे, ऐसा विचार करना ऋषभ अच्छा कि बुरा? जगत का प्रत्येक जीव सुखी रहे, ऐसा विचार करना अच्छा कि बुरा है? इसे कौन नहीं मानेगा? जो किसी को सुखी न देखना चाहता वो भी यही कहेगा कि जगत के जीव सुखी रहें। ये विचार अच्छा कि बुरा? अच्छा है। जिसके विचार ऐसे चल रहे हों, जगत का जीव सुखी रहे, यही तो धर्म है। यही तो धर्म है। इस धर्म के बल पर ही सर्वज्ञ होते हैं। जगत का प्रत्येक जीव सुखी रहे, सत्वेश मैत्री सुखी रहे सब जीव जगत के। वर्षों के वास कर लेना सरल है, पर्वतों पर घूम के आ जाना सरल है, नदियों में डुबकी लगा लेना सरल है, पर अपने हृदय से बोल के देखो मेरा शत्रु सुखी रहे, मित्र तुम्हारी नदियों की डुबकी काम में नहीं आएंगी, ये सूत्र में भगवान बनाएगा। सहस्रों पंचरण कर लीजिए आप, कोटि कोटि यज्ञ कर लीजिए आप, सहस्र यज्ञों का फल एक पल्ले पर रख दीजिए और एक जीव की रक्षा तुम्हारे अंदर है वो एक पल्ले पर रख दिए। मित्र जीव का करुणा भाव, अहिंसा, दया, वही परड़ा वजनदार होगा। ताकत चाहिए, ताकत चाहिए भैया। जितनी कसाय करने के लिए ताकत चाहिए। अब शक्ति की व्याख्या करो। प्राचार्य जी, दूसरे प्राचार्य प्रोफेसर साहब, प्रभास जी, तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, मेरी बात को सुनिए ध्यान से।
विजय, जो शब्द मैं यहां बोल रहा हूं इस देश के विश्वविद्यालय में भेजने का। यदि तवे को तपाना है, यदि तवे को तपाना है तो अग्नि चाहिए कि नहीं? तवे को एकदम लाल करना है तो फिर और अधिक ऊर्जा चाहिए आपको, बराबर? बड़ी बड़ी मशीनों के चलाने के लिए कितनी कितनी यूनिट की आपको बिजली लाना पड़ रही है। सत्य है। कितनी मेगा चाहिए तुमको? मेगावाट चाहिए। ओहो, गुस्सा करने के लिए भी शक्ति चाहिए। कसाय करने के लिए ताकत चाहिए। जो कसाय तुम्हें नरक ले जाए, उस कसाय करने के लिए तुमको बद्ध और बस नारद सेनन चाहिए साथ में लग जाने के लिए। कसाय करने के लिए शक्ति चाहिए। एक इंद्र जीव नरक नहीं जा सकता, दो इंद्र, तीन इंद्र, चार इंद्र जीव नरक नहीं जा सकते। क्या राकेश पंडित जी विकलते नरक जा सकते? शक्ति चाहिए, शारीरिक बल भी चाहिए, मानसिक बल भी चाहिए, वाचिक बल भी चाहिए। त्रिबल होगा तब जीव नरक जा पाएगा। छोटे मोटे जीव नरक नहीं जा सकते। कीड़े मकोड़े जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव नरक नहीं जा सकते। शक्ति चाहिए। जो वो तवा उसको विनोद ढोचरा ठंडा करना चाहता है तो हाथ लगा के ठंडा करोगे? जितना तेज तपा हुआ तवा है पन्ना, उतना आपको बर्फ का गोला लेके आना पड़ेगा। वे बर्फ के गोले वहां छन छन करेंगे, उतनी बड़ी शिला लेके आना पड़ेगी, बड़ी शिला, तब वो भी तुम उसको ठंडा कर पाओगे। अब रुक जाइए। कसाय करने के लिए ताकत चाहिए मित्र। क्षमा धारण करने के लिए उसे चौगनी ताकत चाहिए। निर्बल आदमी क्षमा को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्बल आदमी विश्व कल्याण का भाव नहीं बना सकता। शक्तिहीन पुरुष कभी सोच नहीं पाएगा जगत के प्राणी सुखी हो जाए। पल्लवों का धर्म, पत्रों का धर्म अलग है और जड़ का धर्म अलग है। पुष्प पत्रों के धर्म में लगे जीव मात्र मंद कसाय का जीवन जी लेंगे। जो धर्म के धर्म में जाएंगे वे मित्र योगी बनकर के लीन हो जाएंगे और योगी बन के भी फिर सूत्र उनके मस्तक में गूंजेगा, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। याद कर लीजिए पहले, देखो जानो जाने दो। बोलिए, देखो जानो जाने दो। ये तो कसाय भूत के लिए कर रहा है बोला, ये कसाय तुम भविष्य के लिए कर रहा है।
ये तो जीव कैसा भूत के लिए कर रहा है, जीव कैसा भविष्य के लिए कर रहा है। सारी आकांक्षाएं भूत भविष्य में चल रही हैं, वर्तमान का विवेक ही नहीं है, वर्तमान का तो नाश कर रहा है। भूत में जी रहा है, भविष्य में जी रहा है, वर्तमान का विवेक नहीं है। ओहो, दादा को हुए 1000 वर्ष निकल गए हों, तुमने देखा भी नहीं हो, तब भी दादा की बात किसी ने बता दी, उसका बैर बांध लिया। अब मैं देखता हूं इसको, भूत में जी रहा है, भूत में जी रहा भैया, भूत में जी रहा है। भविष्य में ऐसा कर लूंगा, भविष्य में करने के लिए रजत तुम्हारे प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे, नियतता है क्या तुम्हारे पास? क्या आप सर्वज्ञ हो चुके सब? जो यूं कह रहे हो मैं 10 साल बाद इसका बदला लेके रहूंगा। हे मित्र, 10 साल तो तुम बचे ना बचे, पर कर्म में अभी बदला तुमको ले लिया, बंद हो चुका तुम्हें हिंसा का। सहज जीना सीखो, सहज जीना सीखो। ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। असमर्थ लोग गांधी मार्ग को दूषित करते हैं। चाहे वे देश के नेता हों, चाहे समाज के नेता हों, चाहे धर्म के नेता हों, असमर्थ लोगों को प्रवेश नहीं लेना चाहिए। ये मार्ग को दूषित करते हैं। जो व्यक्ति राकेश पंडित धर्म की व्याख्या करते करते गुस्सा करने लग जाए, असमर्थ आदमी। ओहो, पूजा करते करते गुस्सा कर रहा है, असमर्थ आदमी। ओहो, पीछे लिए लिए गुस्सा करने लगे, असमर्थ आदमी। महात्मा यशोधर सागर जी, ये डंडी पिच्ची पकड़ने के लिए है। तुम कभी गुन्नू की पर्याय मत आ जाना कि भीड़ भगाने के लिए तुम किसी दांतों में कुछ पिच्ची मार दो, उसके दांत ही टूट जाए। किसी के दांत गिर रहे हो, जमीन पर गिर रहा हो, बालक उसे उठा तो लेना, पर किसी गिरते को गिरा मत देना। ज्ञानी जीव अपने बल का प्रयोग, ज्ञानी जीव अपने सूक्ष्म बल का प्रयोग छायिक बल की प्राप्ति के लिए करते हैं, और अज्ञानी जीव अपने सूक्ष्म बल का प्रयोग भी उसका क्षय के लिए करते हैं। बंकर जानते हैं आप लोग? बंकर फिरोजा वाला गए क्या सब? बैठे हो भैया? बंकर जानते? बंकर वैसे खड़ेरी हर गांव में बंकर बनना चाहिए। आज के देश काल की स्थिति को देख करके शासन को, देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की रक्षा के लिए हर नगर में बंकरों की व्यवस्था करो। और समाज के मुखियों का कर्तव्य है कि हर एक बंकर की व्यवस्था करो, और उस बंकर में जितने आगम ग्रंथ हैं, जिन्हें प्रतिमाएं हैं, उनको सुरक्षित करना सीखो। क्योंकि मित्र, यूक्रेन को देख लो, रूस को देख लो, जितने युद्ध चल रहे हैं, ईरान को देख लो, इजराइल को देख लो, जो बंकर में घुस जाते वो बच जाते हैं, और बंकर में नहीं घुसे तो बेचारे मर जाते हैं। और हर घर में जिनवाणी रखना प्रारंभ करो। ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिस घर में जिनवाणी ना हो। प्राचार्य जी, हर घर में शास्त्र रखो। बोले क्यों? लोग ऐसे भी आएंगे सुधीर जो एक कहेंगे ये जिनवाणी क्यों घर घर में
भेज रहे हो वे अज्ञानी लोग हैं तो ऐसा बोलते हैं। जब घर घर में मित्र साड़ियां रख सकते हैं, घर घर में कपड़े रखे जा सकते हैं, भोजन की सामग्री सुरक्षित किए हो, आप अपने आभूषण सुरक्षित किए हो, तो मेरे हर मित्र हर घर में ऐसा कमरा होना चाहिए जिस जिनवानी सुरक्षित हो। किसी अभागे आदमी का मन मचल गया, स्थायी स्थानों पर किसी ने उपद्रव मचा दिया, तो घर घर में सुरक्षित रहेगी तो कहीं ना कहीं तो सुरक्षित रहेंगी। और एक स्थान पर जो सब जगह की भोले जैसे लोग सुब्रत सागरी एक जगह पर सारी की सारी पांडुलिपियां ला करके इकट्ठी कर रहे हैं, बेहित नहीं कर रहे हैं। उन्हें फोटो कॉपी करके प्राचीन पांडुलिपियां बिखेर देना चाहिए चारों तरफ। और उसमें बंकर होना चाहिए हमारे देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, साहित्य की रक्षा के लिए, पुरातत्व की रक्षा के लिए जैसे बंकर होना चाहिए। मित्र गोला भी गिरे, मिसाइल भी गिरे, बंकर में कुछ ना कर सके। सुना, तुम सोच रहे होंगे ये आज बंकर की बात क्यों कर रहे हैं, सोच रहे क्या? हाँ, बंकर होना चाहिए और आप लोगों को घर घर में बंकर बना लेना चाहिए, क्योंकि 100, 200, 300, 400 लोगों के चक्कर में पूरा विश्व नष्ट हो सकता है। ये 200, 400 लोग प्राचार्य, 200, 400 लोग पूरे विश्व के राष्ट्रपति, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, इन सब की बुद्धि ठंडी रहना चाहिए, नहीं पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। तुम थोड़ी देर से पढ़ना सिखा देगा, बता देना भाई, बंकर होना चाहिए। और प्रत्येक समाज को अपनी अपनी समाजों की गणना का ध्यान रखना चाहिए। तुम देश में कितने हो, कितने क्षत्रिय, कितने वैश्य, कितने जैन, कितने शूद्र, सब अपनी अपनी गिनती बचा के रखो भैया। बोले क्यों? अन्यथा मालूम पता ही नहीं चलेगा कौन कहां था। इसलिए मात्र कपड़े ही मत बेचते रहना, तराजू मत तोलते रहना, अपनी गणना का भी ध्यान रखना। गणना चल रही ना अभी, किस किसने गणना भर के आए हो? बस बस घर पे आ रहे हैं, जो आज का जन्मा बच्चा वो भी छूटे ना। अब विषय पे आइए, बंकर होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। ये तो व्यवहार बोल रहा है, परमार्थ में ये बंकर क्यों आ गया? जैसे ज्ञानियों, देश की जनगणना आपके हित के लिए होती है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने क्षत्रिय, कितने जैन, कितने शूद्र, कितने ब्राह्मण, सबकी जनगणना हो रही है। पर जनगणना अवश्य हो, भेद अवश्य दिखे, परंतु कसाय न आए, भावों में अभेद रहे। हम सब राष्ट्र को एक रूप में देखो, बंकर होना चाहिए। देखो सबके चेहरे, भदौरिया जी बंकर का नाम लिए सब घबराने लग गए, कुछ होने वाला है क्या? हाँ, फिर भी कह रहा हूं बंकर बनाइए अपने अपने घर में। सम्यक सागर हृदय में बंकर की आवश्यकता है। ज्ञानियों, जैसे मिसाइलों के गिरने पर भी वो बंकर में, अभेद बंकर में भेद नहीं होता है। ये बंकर की व्यवस्था आज की नहीं है, राम के काल की भी, रावण के काल की भी है। भगवान नुमुन सुव्रतनाथ के शासन काल में भी एक ऐसा कोट बनाया गया था जहां रावण प्रवेश नहीं कर पा रहा था। मालूम है? साम्य सागर जी, उपरंभा महाराजा नलकुंवर, नलकुंवर एक सम्राट का नाम है। ये राम के समय हुआ था। तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ के शासन काल में श्री राम का जन्म हुआ। और मित्र, उसमें एक अभेद नगर था। उस अभेद नगर को नलकुंवर ने अपनी विद्या के बल पर, जैसे आज के
मिसाइलों को रोकने वाले यंत्र लगे हुए हैं देश में, हर देश अपने अपने यंत्र लगाए बैठा हुआ है। ऐसी अभेद्य कोट था, रावण परेशान हो गया, भेद नहीं कर सका। लेकिन बबलू कौन, बल्लू बाहर तुम अपनी सुरक्षा में लगे हुए हो, बाहर अपनी रक्षा में लगे हो कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। चुन चुन कर तुमने शत्रु को मारना प्रारंभ कर दिया है। बिल्कुल हिलना नहीं, गहरी बात सुनना। एक एक शत्रु को तुम समाप्त कर रहे हो। अवैध कवच है तुम्हारे पास, पर मित्र जैसे गुप्तचर, प्रत्येक देश के गुप्तचर अन्य देशों में घूमते हैं, आपके भारत में ही पता नहीं कहां कहां के गुप्तचर घूम रहे होंगे, भारत के गुप्तचर किस देश में घूम रहे होंगे। जैसे देश देश में गुप्तचर की व्यवस्था होती है, ऐसे घर में भी गुप्तचर की व्यवस्था होना चाहिए। अरे घर में गुप्तचर नहीं हो सका, नल कुंवर का किला ढह गया घर के गुप्तचर के अभाव में। क्या हुआ? ज्ञानियों प्रति क्षण प्रतिपल ध्यान रखो। जिस बेटे की नानी की बिटिया को आपने अपनी पत्नी बना के लाए हो, उसके साथ भी प्रतिपल आपको विवेक रखना पड़ेगा। बोले क्यों? बेटे की मां पर विश्वास तो करना पड़ेगा, नहीं घर नहीं चलेगा आपका। पर इतना विश्वास मत कर लेना कि प्राण ही ना चले तुम्हारे। जब से टीवी मोबाइल तुम्हारे फैल चुके हैं, तुमको पता नहीं है कौन से एक्टर की फोटो तुम्हारी बिटिया देख रही हो, कौन से एक्टर की फोटो, कौन से व्यक्ति की तस्वीर तुम्हारी पत्नी देख रही हो, मां देख रही हो। वस्तु के मिलते ही विचार बदल जाते हैं। वस्तु के मिलते ही विचार बदल जाते हैं। रवसन भैया आए क्या? वस्तु के मिलते ही विचार बदल जाते हैं। खरदूषण के युद्ध के सहयोग के लिए रावण जा रहा था, कि सीता को हरण के लिए जा रहा था। रावण कहां जा रहा था? खरदूषण से का सहयोग करने के लिए जा रहा था, युद्ध करने के लिए जा रहा था। पर मार्ग में जानकी को देखते ही रावण का वीरत्व नष्ट हो गया। रजत प्याज खाने वाला आदमी सौंफ खाने लगता है। प्याज खाने वाला आदमी सौंफ खाने लगता है, इलायची दबाने लगता मुख में। बोले क्यों? उसकी गंध मिट जाए। बंदित को पाणम को उच्चा, गंध मिटाने के लिए उसने भोजन बदल दिया अपना। नींबू की बूंद पड़ते ही दूध बदल जाता है, जामन पड़ते ही राकेश पड़ते दूध बदल जाता है। जामन एक चुल्लू भर के डाला जाता है, पर नेत्र के पलक ऐसे चुल्लू बनते हैं, पता नहीं किन किन को भर लेते हैं और पूरे हृदय को बदल के रख देते हैं। इन पलकों के अंदर हर व्यक्ति को मत बसाइए।
कितने लोग ईर्ष्या होकर घर में बैठे बैठे रो रहे हैं कि महारानी को पलकों में बसा के लाया, महारानी को पता ही नहीं है वो तुझे मिल सकती नहीं है, बस जीवन रोते रहिए। पर की स्त्री को तुम नैनों में बसा के लाए हो, वो मिलने वाली ही नहीं है, लेकिन मित्र तुम्हारे शांति के प्राण चले जाएंगे। घर के लोगों के साथ संभल के जियो तो आज तुम्हारे हैं, आज तुम्हारे हैं। वासना क्षण मात्र में पराया कर देती है, वासना क्षण मात्र में पराया कर देती है। रावण ने विचार कर रहा था ये किला कैसे भेजा जाए, पर नल कुंवर की पत्नी उपब्रह्मा उसने रावण के सौंदर्य का नाम सुना, उसके रूप का नाम सुना, गरम गरम सांसें भरने लगी और रावण ने गुप्तचरों से मालूम कर लिया। बोले जैसे बने उपब्रह्मा को लाया जाए, और उपब्रह्मा को बुला करके रातों रात उपब्रह्मा आ गई और पति को मालूम ही नहीं है नलकुमार को मेरी पत्नी कहाँ है। वो वहां पर पहुंच गई। मैं आपके बिना रह नहीं सकता, ऐसी बातें होने लगी। हाँ, क्षण मात्र में वासना से भरी नारी ने सारे किले के ढहने का रहस्य बता दिया। और जैसे ही रहस्य खुला और रावण ने सब समझ लिया कि ऐसा ऐसा है, अब उपब्रह्मा कहती है मुझे स्वीकार करो। उसमें रावण की बुद्धि बड़ी प्रशस्त थी। वो क्या बोलता है मालूम? मां, क्या बोलता है? मां। शब्दों के जादू देखिए, शब्द के बिना सेना क्योंकि बुझाए नहीं भड़कती। सेनापति का जब वीर रस का भाषण होता तब बुझाएं भड़कती है। व्यक्ति की वासना भी वैसे शब्द सुनता है, वो शब्दावली अलग है। और एक शब्द ऐसा क्षण मात्र में सारी वासना विलीन। रावण मालूम क्या बोलता है? मां। वो ब्रह्मा देखती है क्या बोल रहा है, फिर धीरे से कहता है हे गुरु मां। रावण कह रहे हे गुरु मां। बोले क्यों? आपने मुझे किले के भेदन का रहस्य बताया है, आपने विद्या दी है, आप मेरे गुरु बन चुके हैं। और गुरु का और शिष्य का वासना का संबंध कैसा? और धीरे से उपब्रह्मा को रावण ने वापस भिजवा दिया। और जाकर के किले पर घेर लिया, पूरा नगर का नगर नष्ट कर दिया। ये भेद किसने दिया? ये भेद किसने दिया? ज्ञानियों, श्रम के परिणामों के साथ, पहाड़े जी मित्र, श्रम के परिणामों के साथ बैठ के निर्णय करना, अपने स्वकीय आत्मा के परिणामों का पूर्ण रूप में विश्वास नहीं करना। आप लोग समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? युवाओं,
युवाओं बेटा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, अपने स्वकीय परिणामों का पूर्ण विश्वास नहीं करना, और जो परिणाम आपके हो रहे हैं इनके अनुसार तुरंत काम करना प्रारंभ नहीं कर देना। कैसा? शम के घर के ऊपर से छत से पानी टपक रहा था, और टपकता टपकता पानी और नीचे जमीन पर डॉक्टर कायब हो गई शैवाल। आपके शम के घर के नीचे टपकते पानी के ऊपर शैवाल होने पर क्या यश पार से तू उसे फिसल के नहीं गिर सकता क्या? वो शैवाल किसके घर की थी? क्या आप प्राचार्य जी से पूछिए, शम के द्वारा मकान को घिसाया गया, टाइल्स लगाए गए, मार्बल की घिसाई की गई, और शम का लोटा पानी का गिर गया, और शम ऐसा फिसला टांग तोड़ के आ गया। ऐसा नहीं हो सकता? बोलो बोलो, मेरे पास समय नहीं है, बोलो बोलो, हो सकता है? तो मित्र, शम के परिणामों की विपरीतता के कारण जीव संसार में आज तक भटक रहे हैं। किससे? योगी ज्ञानी मालूम क्या करते हैं? ज्ञानी योगी तटस्थ साक्षी भाव, ज्ञायिक भाव। देखो, विचार बंद नहीं हो रहे हैं, उन्हें देखिए, उन्हें जानिए। सुधीर भाई, स्वयं के विचारों को देखिए, स्वयं के विचारों को जानिए, स्वयं के विचारों को पहचानिए। ये विचार साधना के हैं, ये विचार वासना के हैं, ये विचार विराधना के हैं, किसी से मैत्री भाव स्थापित करने के हैं कि कसाय स्थापित करने के। उन विचारों को पहचानिए। कोई जीव कपड़े उतार के बैठ जाए, उसे जिन शासन साधु नहीं मानता। जो जीव अपने विचारों पर भी विचार करता है, स्वयं के विचारों को भी मित्र मानिए। जैसे दूसरे का बिगड़ा हुआ बेटा सप्तविष्णी कहला सकता है, क्या तुम्हारा बेटा सप्तविष्णी कर तो विष्णी नहीं कहलाएगा क्या? बोलो। यदि आपका स्वयं के बेटा सप्तविष्णी करता हो, विष्णी नहीं होगा क्या? और छोटू जो व्यक्ति दूसरे का गुटखा देख करके ये कहे कि देखो दांत खराब है, दांत खराब है, दांत खराब है, क्या वो गुटखा स्वयं खाता हो, उसके दांत खराब नहीं हो सकते क्या? बोलो बोलो, होंगे होंगे। दर्पण रख के देख लो, दर्पण रख के देख लो कि जिस गुटखा के खाने से मित्र दूसरे के दांत खराब होते हैं, वो गुटखा पंकज तू भी खाया, तेरे भी दांत खराब होंगे। और मित्र दर्पण में देख लो। ऐसे जो परिणाम दूसरे के दूषित होते हैं, वे परिणाम तुम्हारे दूषित तुमको भी नरक ले जाएंगे। वो ताली बजा रहा है इसलिए। बहुत शक्ति चाहिए। तवे की आग बुझाने के लिए बर्फ की सिल्ली चाहिए। नमन तले तवे की आग बुझाने के लिए बर्फ की सिल्ली चाहिए बेटा। ऐसे वासना की आग बुझाने के लिए, कामना की आग बुझाने के लिए साधना की सिल्ली चाहिए। काश सुब्रत साविज, ये सब दिगंबर मुनि, ये आर्काएं, क्या विशाल संग भगवान महावीर का शासन दिखाई दे रहा है। और जब गौतम गर्दर आ सकते हैं, हमारे प्राचार्य जी वैसे लंबे दिख रहे हैं, गौतम के रूप में पधार जाए। ये दृश्य देखो आप,
शुभ चिंतन करोगे तो मस्तिष्क में शुभ झलक भी आती है, और अशुभ चिंतन करोगे तो मस्तिष्क में अशुभ झलक आती है। चिंतन किसका? चिंतन किसका? देखो, जानो, जाने। जैसे मित्र कोई जीव खूंखार प्राणी है, तुम उसे देखते हो, जानते हो, छिपके बैठे बोले जाने दो, जाने दो, जाने दो। घर में सांप निकल पड़े भदौरिया जी, तो व्यक्ति क्या करेगा? अरे भैया दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, देखो देखो, जानो जानो, सांप है, सांप है, जाने दो, जानो, निकल जाने दो, निकल जाने दो। जैसे ज्ञानी घर में आए सांप से तुम सोचे निकल जाने दो, ऐसे ही अशोक परिणाम तुम्हारे काले नाग हैं, इन्हें देखो, जानो, जाने दो। हो। दूध पिलाओगे, कुछ दिन बाद तुम्हें डसेगा। अपनी विकारों की पुष्टि करोगे, वे विकार तुम्हें ही डसेंगे। इसलिए मुमुक्षु सुनिए, देखो, जानो, जाने दो। हर्षित इधर चेहरा कर रहा, उधर चेहरा कर रहा है। बेटा, ये गोरा जितना सुंदर चेहरा दिख रहा है, ये तभी तक गोरा है जब तक गोरियां नहीं दिखती। देखो, यश कहां चल दिया? गोरी के राग में दुनिया मर गई बेटा। तो न मिले तो भिंडी की गोरी में डूब जाते। फिर देखो, जानो, जाने दो, जाने दो। तुम कर भी क्या सकते इसके आगे? इकलौता बेटा बीमार पड़ा है। कल एक भैया आया नसिया जी पे, उसे देखकर कितनी करुणा आ रही थी। उसे कंठ से क्षण क्षण में रक्त की बूंदें टपक रही, पूरा गला सड़ गया। फिर बेचारा कहता, गुरुजी चरण छू लेने दो। क्या कर्म की विचित्रता! टप टप रक्त बह रहा था, टप टप रक्त बह रहा था। क्या कर्म की विचित्रता मित्र! ये सुंदर शरीर, सुंदर देह, शुक्ल तुमको मिला है। परमात्मा की भक्ति कर लो, हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कर लो, दो अच्छे शब्द बोलना सीख लो, किसी के बैर विरोध मत करो, किसी का बैर विरोध मत करो। मित्र, सुंदरता कब तक किसकी किसने देखी गुनीस? सुकानंद भैया, एक दिन पहले व्यक्ति कूक रहा था कोयल जैसा, दूसरे दिन गला लग गया, फटे बांसुरी आवाज जैसे निकलने लग गई। मत मत डूबो अहंकार में, देखो, जानो, जाने दो। चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे परमार्थ का जीवन हो, अंत में आपको सुधीर भैया देखो, जानो, जानो देने पर ही जीना पड़ेगा। जीवन का अंतिम समाधि का भाव चाहते हो तो जगत को देखो, जानो, जाने दो। यही समय सार है, यही प्रवचन सार है, यही नियम सार है। देखो, जानो, जाने दो। ज्ञानियों, देखो, जानो, जानो। याद हो गया आप लोगों को? जरा बोलना। ज्ञानियों, देखो, जानो। सांप निकल आए तो देखो, जानो, जानो, उसको जान मत लो उसकी। संसार में तुम्हारा शत्रु भी कोई आया है तो देखो, जानो, जाने दो, किसी की जान मत लो। देखो, जानो। इसके लिए रविचंद्र भैया, वो हीटर के लिए क्या चाहिए पड़ता है? हीटर के लिए क्या चाहिए पड़ता है? लाइट। ओ मित्र, फ्रिज के लिए, दोनों के लिए चाहिए ना? बोला, सुन ध्यान से। जैसे हीटर के लिए लाइट चाहिए, ऐसे फ्रिज के लिए भी लाइट चाहिए।
छोटू जैसे लोग बोल रहे हैं लाइट सही है। मित्र, जैसे कसाई के लिए वीरेंद्र का छोपसम चाहिए, क्षमा के लिए वीरेंद्र का छोपसम चाहिए। अब कहिए आप लोग, सुखी रहें सब जीव जगत के। मायाचारी से मत बोलना, मायाचारी से नहीं बोलना। अब बोलिए सुखी रहें सब जीव जगत के। डॉक्टर स्वरूपानंद, अब बोलिए सुखी रहें सब जीव जगत के। वे क्या बोल पाएंगे भैया? जो बहू के सिर पर मिट्टी का तेल छोड़ने की बात कर रहे हो, वे क्या कह पाएंगे सुखी रहें सब जीव जगत के? जो पड़ोसी के मकान पे कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वे क्या कह पाएंगे सुखी रहें सब जीव जगत के? जो मित्र परिस्थिति के हरण का विचार कर रहे होंगे, रावण के भाव बना रहे होंगे, वे क्या कहेंगे सुखी रहें जीव जगत के? जो एक की प्रभावनाओं की दूसरी प्रभावना का नाश करने का विचार कर रहे होंगे, क्या कह पाएंगे सुखी रहें जीव जगत के? सुखी रहें जीव जगत के, इस बात को कहने के लिए आपके शरीर में नहीं, आत्मा में ताकत चाहिए। डॉक्टर, पानी की इंजेक्शन तो नहीं लगा देते हो? इंजेक्शन लगाने के समय दूसरा खून तो नहीं निकाल लेते हो? शून्य करके कोई क्या कल पुर्जे तो शरीर के सब मसाला तो नहीं निकाल लिया सब तुमने? अब जो व्यक्ति बोले, अभी क्या हुआ मालूम, एक जगह डॉक्टर ने शून्य किया, एक बच्चे के सारी सामग्री निकाल ली और सिल बिल करके बोले भैया ले जाओ घर। ओह, ऐसा धन कमाने वालों की कौन सी गति होगी विजय? किसी की उल्टी सीधी फोटो निकाल कर उसको गुमराह मत डालना, फिर वे गुन्नू जैसे लोग यशोधर बन के तुम्हें सुनाएंगे। सुखी रहे सब। याद हो गया सबको? याद हो गया? बोलना जरा, सुखी रहे सब। देखो जानो, देखता हूं, अभी देखता हूं, अभी चंद्र श्रवण का पता चलता है। अभी पड़गान होने वाला है और मालूम कौन का चौका कितने नंबर पर आगे कोई खिसक जाए, फिर देखो ए सुखी रहे सब जीव जगत के। ओहो, आज भी भारत की भूमि कितनी महान है, आज भी भारत भूमि कितनी महान है। जब श्री राम ने पड़गान किया था जानकी ने मुनिराज का, नारायण श्री कृष्ण ने लड्डू मेरे मित्र सारे नगर में बनवाए थे मुनिराज के लिए। ओ क्या नहीं हो, कितने महापुरुष हुए। भरत चक्रवर्ती अपने गेट पर खड़ा होता था, वो परंपरा मिटी नहीं है। अभी तुम देखो भिंड नगर में ये हजारों लोग पड़गान कर रहे हैं। जितने मुनिराज आए तुम सब में भगवान को देखो तो आनंद आएगा। सौधर्मेंद्र भी स्वर्ग में देख रहा झांक झांक करके, सौधर्मेंद्र भी स्वर्ग में देख रहा झांक झांक करके। बोले क्या देख रहा? बोले ईरान अमेरिका अस्त्रशाला में घुस घुस के देख रहे कौन सा अस्त्र रखा हुआ है, और भिंड के लोग घर में देख रहे कौन सा लोटा कौन से द्वारे में रखा है, पड़गान करके चल। ये भारत की महिमा है। ये फिरोजाबाद वाले क्यों आए? कभी प्राचार्य जी नरेंद्र प्रसाद का नाम सुना आपने? भैया आप दूसरे नरेंद्र प्रकाश को तैयार करो, फिरोजाबाद का नाम छदामी लाल सेठ और प्राचार्य फिरोजाबाद नरेंद्र प्रसाद जी, और तुम्हारे तो फिरोजाबाद बड़ा भाग्यवान नगर है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आप तो ये कहा करो मैं आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के गांव से आया। भैया तुम यदि भिंड का नाम लेते हो ना तो फिरोजाबाद का भी नाम इसलिए लेना पड़ेगा
आपके गुरु के गुरु के गुरु का नगर कौन सा है? फिरोजाबाद। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज उस जमाने के वो विद्वान आचार्य थे, 18 भाषा के ज्ञाता और अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथ के ज्ञानी। ज्ञानमती अम्मा को भी अष्ट सहस्री पढ़ाई आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने। विशेषता थी उनकी, जिस प्रांत में जाते थे उसी प्रांत की भाषा में प्रवचन करते थे। इतना अच्छी क्षमता, इतने जल्दी भाषा सीख लेते थे। चारुकीर्ति भट्टारक अपने जीवन में पहला कोई कमंडल उठाया तो बोल रहे थे, बोले मैंने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का उठाया है। वे महावीर कीर्ति महाराज थे फिरोजाबाद। और ब्रह्म गुलाल मुनि का नाम सुना आप लोगों ने? सुना? वो भी थे फिरोजाबाद के। ज्ञानियों, मात चूड़ी पहनाने वाला ही गांव नहीं है ये, संजीवी बनाने वाला भी गांव है। तो फिरोजाबाद वाले क्या देख रहे हैं मालूम? या भिंड क्यों आए? वो देखने आए, बोले डाकुओं गांव में क्या हो रहा है। इसे डाकुओं गांव मत कहिए, भिंड नाम डाकुओं नाम से बना ही नहीं है, ये तो अज्ञानियों ने फैला दिया है। यहाँ पर किला है, किला है ना, भिंड में किला है ना, किला मोहल्ला, जती मंदिर है वहां पर, एक हलवाई खाने में जती मंदिर है, वहां पर ऊपर किले के ऊपर मंदिर है, वहां भिंडी ऋषि रहते थे। वे जत्ती के मंदिर आया करते थे, वे भी दिगंबर रहते थे। बोला भदौरिया जी, भिंडी ऋषि थे ना, वो भी निर्वस्त्र रहते थे। आप आश्चर्य करो, तो भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड है, कोई डाकू के नाम पर भिंड नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, मार लुटेरा होते ही नहीं है। लुटेरों के चक्कर में माल का नाम बदल जाता है। चोर बाजार कहां पर होता है? बाजार चोर होते ही नहीं है, बाजार चोर होते ही नहीं है। अरे लुटेरे होते हुए लूटते हैं और चोरी के माल बेचने वाले बेचते, खरीदते, बाजार बदनाम हो रहा है। ऐसे कोई नगर लुटेरा नहीं होता, कोई प्रांत लुटेरा नहीं होता है। एक दो आदमी के चक्कर में मेरे मित्र पूरे के पूरे नगर बदनाम नहीं हो सकता, पूरा प्रांत बदनाम नहीं हो सकता है। इसलिए बोध होना चाहिए। प्रभात जी, आपने क्यों नहीं कोशिश की? आप जैसे विद्वान लोगों को, ये प्राचार्य जी, ये प्रोफेसर जी, सब तुम मिल करके ऐसा ऐसा लेखन करो, भाषण करो और पूरे देश में विख्यात कर दो कि मित्र, ये डाकुओं का क्षेत्र नहीं है, ये साधना का क्षेत्र है, कवियों का, बाग्मियों का, नैयायिकों का, उनका क्षेत्र है। और ये सूत्र गूंजे, देखो जानो। आप मत देख पाओ, मत जान पाओ, समय सबको देख लेता है, सबको जान लेता है। ओहो, सबको जान लेता है, सबको देख लेता है और सबको जाने देता है। माया भदौरिया जी, जीवन में तत्व सीखना तो मिट्टी से मिलो। मिट्टी में जितने कोई भी सामग्री होती है तुम छोड़ दो, यहां पर मिट्टी सबको अपना बना लेती है। बिंदित से साधु जीवन भी जियो तो मिट्टी जैसा जियो। क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों ना जाए, सब तुम में मिल जाए, ये मिट्टी का धर्म है। बहुत सारे लोग भोले जैसे लोग खूंखार गुस्सा करना चाहते, पर मेरे पास बेबी ऐसे बैठ जाता। इनकी सिलवानी में 4 ऐसे मोटे मोटे ज्ञानी आए, प्राचार्य बहुत मोटे मोटे, वो बनारस से विद्वान थे। वो मेरे पास आए, बोले मुझे सात बात अनेकांत समझना है। अब इनके समाज के लोग घबरा गए, बोले महाराज तनक से छोटे से हैं, ये बड़े बड़े मोटे मोटे विद्वान आए, अब पता नहीं क्या होगा। 5 मिनट में पूरा मंदिर भर गया, परिसर, इतनी जनता जुड़ गई। बोले अब क्या होगा, महाराज छोटे हैं, विद्वान बड़े बड़े हैं। ऐसे खड़े मेरे सामने,
बोले मुझे स्याद भात अनेकांत समझना है। मैंने कहा आप बैठिए बैठो बैठो। 15 मिनट में स्याद भात अनेकांत की जब व्याख्या हुई ना भैया, वे सब साष्टांग लुट गए। बोले महाराज जी मेरे मस्तक में भ्रम भर दिया था। मैंने क्या? ये शादबाद संशयवाद है। मैंने कहा भैया ये शादबाद संशयवाद नहीं है, ये शादबाद सम्यकवाद है। और मात्र मित्र भगवान महावीर ने कहा, ऋषभदेव ने कहा, ऐसा नहीं है। ये सनातन सिद्धांत है और भारत की परंपरा है इस बात की, घर घर में शादबाद है। विजय आपके घर में शादबाद है कि नहीं? आपके घर में शादबाद है कि नहीं? अनेकांत है कि नहीं? देखो अभी मैं बता देता हूं, तुम्हारे घर में रखा हुआ है। तुम्हारे बेटे की मां है कि पत्नी है? तेरी पत्नी बन गई, उसकी मां, तो बस दो ही संबंध है। मतलब बेटे की मां वो आपकी पत्नी, वो अपनी मां की कौन है? बेटी। अपने भाई की बहन हो गई, अपने चाचा की भतीजी हो गई, अपनी मामा की भांजी हो गई। तो तुम्हारी पत्नी कितने प्रकार की है? ओहो, यदि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारी पत्नी से मां बोले तुम लड़ोगे कि नहीं? बोले मेरी पत्नी से मां बोलता है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं लड़ोगे ना। ऐसे ही घर घर की लड़ाई जो मिटा दे उसका नाम शादबाद है, अनेकांत। अब विजय कहता है मेरे घर में है ही नहीं। अब बोलो तुम्हारे घर में है कि नहीं? प्राचार्य जी घर में है, प्राचार्य शादबाद है कि नहीं है? अनेकांत है कि नहीं है? ज्ञानियों ए विश्व में अभी तुम नेट पे डाल के देख लो मोबाइल पर, वो भी आपका 4 GB क्या कितने GB आ गए हैं। ये सब बोलने लगते हैं एकदम कि सारे विश्व को अखंडता, एकता और एकांत का नाश करने वाले सभी बात को, एक ही अभिप्राय सम्यक नहीं होता है, सभी के अभिप्राय को जानना ये अनेकांत शादबाद है, इसे समझना चाहिए। 2 मिनट नहीं लगे। विजय क्या हुआ? शादबाद घर में है कि नहीं? ये भूल आपकी नहीं है, ये भूल राकेश पंडित जी की है। अरे भैया ये पिच्छी है बराबर, ये जीवों की रक्षा के लिए है। इतनी मुलायम है, आंखों में डाल दो कष्ट नहीं होता। और राकेश के हाथ में पहुंच जाए। एक चींटी निकल पड़ी चौके में, एक भाई ने पिच्छी पकड़ी, मालूम ऐसे घसीटा उसको दबा करके, उसी पिच्छी से चींटी की जान चली गई। क्या मतलब? चलाना सीखो। रिजु पिच्छी उन्हीं के लिए है जिनके परिणाम रिजु हुए हैं। नहीं तो मालूम झगड़ा हो जाए तो मालूम वो बिने का भैया डंडी से कूटना शुरू कर देगा। ये पिच्छा पिच्छी हो गई नहीं, यहां से पकड़ना, यहां से जीवों की रक्षा करना। ऐसे ही तुम्हारे परिणाम है। परिणाम रिजु है तो सारे उपकरण धर्ममय है। डॉक्टर के हाथ में छुरी है, कष्ट दूर कर देती है, और कसाई के हाथ में छुरी है, प्राण ले लेती है। छुरी में दोष मत देखो, अपने अभिप्राय में दोष देखो। आज घर जाने का विचार नहीं है क्या आप लोगों का? है? नहीं है? है? हे मित्र, यही जिनवाणी है। घर भूल सकते आप, द्वार भूल सकते आप दादा रतनलाल जी। जब तुम सब भूल सकते हो 1 घंटे में, तो 24 घंटे जिनवाणी में जीता है वो मेरे मित्र संसार को भूल सकता है। वो भूल सकता है।
इसलिए एक ग्रंथ है समाधि तंत्र, इसमें कह रहे हैं बहिरात्मनि का त्याग करो, स्व की देह में आत्म बुद्धि हटाइए और पर की देह में आत्म बुद्धि हटाइए और सुपर की देह में आत्म बुद्धि हटाइए। सुपर की देह में आत्म बुद्धि है, तुम बहिरात्मा जीव हो। कल फिर आओगे राकेश भैया? कैसा लग रहा, नीका लग रहा है आपको? हैं? इसलिए ज्ञानी, अब राकेश पंडित जी तनक सुनो, जो भव्य जीव, तुम तो बैठे मंच पे बढ़िया, देखो कितने जीव खड़े हुए बेचारे, कितने इधर चारों तरफ बैठे हुए हैं, इन सब से पूछो, हम सुनने नहीं आए हैं, हम समझने आए हैं। यानी सुनने नहीं आए, समझने आए हैं, और एक बार समझ में आ गया तो राकेश भैया आपको उनकी सुनना पड़ जाएगी। इसलिए जाओ सुधीर, देखो, जानो, अब जाने दो। घर में जाके धर्मपत्नी से कहना, ज्ञानी सुन, देखो, जानो, जाने दो, फिर चले जाना। आत्म स्वभावम परिभाव